इसके पश्चात सरल ने स्वेच्छाचारी नामक किसी व्यक्ति का प्रसंग छेड़ दिया। उसने बताया कि यह व्यक्ति स्वयं को यात्री कहा करता था, परंतु उसकी बातचीत से यह स्पष्ट हो गया कि वह सकरे फाटक से होकर नहीं आया था। महात्मा ने पूछा, यात्रा में कभी तुम्हारे साथ उसकी बातचीत हुई थी? सरल ने बताया, अनेक बार हुई थी, पर सदा मैंने उसको अपने नाम के अनुरूप स्वेच्छाचारी ही पाया। वह ना तो किसी का कहना मानता था और ना उदाहरण और ना प्रमाण। वह तो उसके मन में जो आता वही करता था। महात्मा ने पूछा, उसका क्या मत था, यह क्या तुम बता सकते हो? सरल ने कहा, उसका मत यह था कि यात्रियों के लिए गुण अवगुण दोनों का ही पालन करना उचित है। इससे उद्धार प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं पड़ती। इससे उसका आशय यह था कि लोगों को पाप कर्म करने की छूट प्राप्त है। महात्मा ने पूछा, इस कथन का वह कौन सा प्रमाण प्रस्तुत करता था? सरल ने उत्तर दिया, वह कहता था कि मेरा प्रमाण धर्म पुस्तक है। महात्मा ने कहा, इसको कुछ विस्तार से बता सकते हो? सरल बोला, हाँ। वह कहता था कि परमेश्वर के प्रिय जन दाऊद ने पर स्त्री गमन किया, इसलिए मैं भी कर सकता हूँ। एक स्त्री से संतुष्ट ना होने पर सुलेमान ने अनेक पत्नियां कर ली, तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? फिर मिस्र की दाइयां झूठ बोलकर भी धर्मी कहलाई, और राहाब जिसने झूठ बोला और छुटकारा प्राप्त किया, तो क्या मैं झूठ नहीं बोल सकता? फिर प्रभु की आज्ञा से उसके शिष्य अजनबी का गधा ले गए, तो क्या मैं वैसा नहीं कर सकता? फिर याकूब ने छल कपट करके अपने पिता का धन ले लिया, तो मेरा ऐसा करने में क्या बुराई है? महात्मा ने कहा, ऐसा घृणित मन मानना किसी भी रूप से उचित नहीं है। सरल बोला, मेरी बात का अर्थ आपने उल्टा लिया। वह यह नहीं कहता था कि उपरोक्त कुकर्म करना सबके लिए उचित है। उसका कथन यह था कि जिस मनुष्य में उन धर्मी लोगों के सद्गुण हो, उनमें यदि ऐसे अवगुण भी हो तो कुछ हानि नहीं। महात्मा ने कहा, इससे अधिक भ्रांत सिद्धांत और क्या हो सकता है? किसी धार्मिक पुरुष ने कदाचित अज्ञानतावश कोई पाप किया हो, तो क्या इस कारण किसी को जानबूझकर पाप कर्म करने की अनुमति मिलती है? यदि कोई बालक हवा के झोंके या ठोकर खाने से कीचड़ में गिर पड़े, तो क्या उसे सुअर के समान कीचड़ में लौटने की अनुमति मिल सकती है? ऐसे लोगों के विषय में धर्मशास्त्र में लिखा है, वे वचन ना मानकर ठोकर खाते और इसी के लिए ठहराए भी गए हैं। पहला पत्रस 2:8। फिर जो लोग धर्मियों के दूषित कर्म जानबूझकर करते हैं, उनके अंदर धर्मियों के सद्गुण बने रह सकते हैं, यह संभव ही नहीं है। ऐसे मिथ्या मत के पालन करने वालों के हृदय में परमेश्वर का प्रेम और विश्वास है, इस पर मैं प्रतीति कर ही नहीं सकता। तुमने भी उसके मत के खंडन में दृढ़ प्रमाण दिया होगा। उसका उत्तर उसने क्या दिया? सरल ने बताया कि उसने कहा था कि ऐसे कुकर्मों को अनुचित मानते हुए उनको करना बहुत बुरा है, परंतु उनको उचित मानते हुए करना सरल स्वभाव का लक्षण है। महात्मा ने कहा, यह उत्तर धर्म विरुद्ध है। धर्म का ज्ञान होते हुए उसके विपरीत पाप करना बुरा है, परंतु पाप को उचित मानकर करना अधिक बुरा है। क्रिस्टियानी बोली, हाय हाय, इस संसार में अनेक प्रकार के मत दिखाई पड़ते हैं। मैंने भी एक मनुष्य को यह कहते हुए सुना था कि मरण का समय पाप के प्रति पश्चाताप करने का यथार्थ समय है। महात्मा ने कहा, वह ज्ञानी की वार्ता ना थी। यदि किसी मनुष्य को प्राण रक्षा के लिए 8 दिन में 10 मील दौड़ना हो और वह 8वें दिन की अंतिम घड़ी तक उसे स्थगित रखे, तो उसे कौन ज्ञानवान कहेगा? सरल ने कहा, तुम सच कहते हो। मैं वृद्ध हूं और बहुत समय से इस पथ का पथिक रहा हूं, इसलिए मैंने अनेक मनुष्य देखे हैं। उनमें से कुछ तो यात्रा के आरंभ में ऐसे उद्यमी थे कि मानो समस्त संसार के लोगों को अपने संग ले जाएंगे, परंतु थोड़े ही दिनों में वे इजरायलियों के समान वन में नष्ट हो गए और प्रतिज्ञा के हुए देश में प्रवेश न कर सके। कोई आरंभ में अति दुर्बल थे, उनके लिए कोई आशा न थी, परंतु वे अंत में उत्तम यात्री सिद्ध हुए। कुछ तेजी से यात्रा पथ पर दौड़ते थे, फिर उतनी ही तेजी से वापस भी लौट गए। कुछ आरंभ में यात्रा की प्रशंसा करते थे, परंतु बाद में निंदा करते थे। कुछ यात्रा से पहले कहते थे कि निसंदेह स्वर्ग है, पर जब स्वर्ग थोड़ी दूर रह गया तो वापस लौट आए और कहने लगे कि ऐसा कोई स्थान ही नहीं है। कुछ गर्व से कहते थे कि शत्रु का सामना होने पर उसका डट कर सामना करेंगे, परंतु शत्रु को देखते ही यात्रियों का पथ और सर्वस्व त्याग कर भाग निकले। फिर क्रिस्टियानी ने अपने बालकों के विश्राम के लिए किसी धर्मशाला को खोजने की विनती की, क्योंकि वे थक गए थे। तब सरल ने बताया, यहाँ से थोड़ी दूर पर गयूस नामक एक प्रतिष्ठित शिष्य के यहाँ विश्राम स्थल है।
उस पुरुष की ख्याति सुनकर सभी ने वहां जाने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने वहां पहुंचकर गृह स्वामी को पुकारा और रात भर टिकने के लिए प्रार्थना की। तब गयुस ने कहा, तुम सब सच्चे यात्री हो, इसलिए यहाँ ठहर सकते हो। यह घर यात्रियों के लिए ही बनाया गया है। भीतर जाकर जब यात्रियों ने शयन स्थान के लिए याचना की, तब स्त्रियों और लड़कों को एक कमरा और महात्मा तथा सरल को दूसरा कमरा दे दिया गया। इसके पश्चात गयुस ने अपने रसोइयों से इन लोगों के लिए भोजन तैयार करने को कहा। तब गयुस ने पूछा, यह वृद्धा किसकी पत्नी है और यह युवती किसकी कन्या है? महात्मा ने बताया कि मसीही नामक जो मनुष्य यात्री होकर गया था, यह उसकी पत्नी है और ये चारों उसके संतान हैं और यह युवती उनकी पड़ोसिन है। क्रिस्टियानी ने इसको उपदेश देकर अपनी संगनी बनाया है। ये चारों बालक अपने पिता का सभी गुणों से अनुसरण कर रहे हैं। तब गयुस ने कहा, हे क्रिस्टियानी, मैं तुम्हारे पति के पिता और दादा को भी जानता था। इस वंश के बहुत से लोग शिष्य हुए हैं। उनके पुरखे अंताकिया नगर के निवासी थे। प्रेरित 11:26। मैंने जितने मनुष्य देखे उनमें से सबसे अधिक गुणवान थे। उन्होंने प्रभु, उनके भक्तों और धर्म के प्रति बड़ा साहस प्रकट किया है। तुम्हारे पति के कुल में से बहुत सारे लोगों ने सत्य के लिए भारी कष्ट सहन किया है। देखो, तुम्हारे पति के कुल में पहले तो स्तिफनुस को पत्थरों से मारा गया, प्रेरितों 7:59। फिर याकूब नाम का उसी कुल का मनुष्य तलवार से मारा गया, प्रेरितों 12:2। तुम्हारे पति के पूर्वज पौलुस और पतरस की चर्चा करना आवश्यक ही नहीं है। फिर इग्नेशियस नामक एक पुरुष को सिंहों के आगे फेंका गया। रोमन उसके जीते जी उसके शरीर के मांस को टुकड़े टुकड़े करके काटा गया और पोलीकार्प ने अग्नि में जलते हुए भी अपना पुरुषार्थ प्रकाशित किया। फिर एक पुरुष के शरीर में शहद लगाकर उसे धूप में लटका दिया गया, जिससे मधुमक्खियां और बरे उसे डंक मारती रही। एक मनुष्य को थैली में बंद करके समुद्र में डुबा दिया गया। इस रीति से यात्रियों के धर्म के लिए इस वंश के कितने लोगों ने कष्ट और मृत्यु स्वीकार की है, उनकी गिनती करना असंभव है। इस कारण तुम्हारा पति जो 4 पुत्र छोड़ गया है, उनको देखने में मुझे अति आनंद होता है। मेरी इच्छा है कि यह अपने पिता का नाम ऊंचा करे और जन्म भर उसी के मार्ग पर चले। महात्मा ने कहा, तुमने ठीक कहा है। ये बालक ऐसे ही हैं और ये सदा अपने पिता के समान कार्य करने को उत्सुक रहते हैं। गयुस ने कहा, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि क्रिस्टियानी के वंश की इतनी वृद्धि होगी कि सारी पृथ्वी उसके वंश से भर जाएगी। यह कुल पृथ्वी पर बना रहे, इसलिए उचित है कि उसके जेठे पुत्र मती का विवाह करना से किया जाए। सो यह बात पक्की हो गई। उनके विवाह का वर्णन आगे किया जाएगा। गयुस ने कहा कि स्त्री निंदा जो अनुचित रूप में की जाती है, उसके विषय में मुझे कुछ कहना है। जैसे स्त्री के द्वारा शाप और मृत्यु ने संसार में प्रवेश किया, उसी प्रकार स्त्री के द्वारा जीवन और कुशल भी उदय हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने स्त्री के द्वारा अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। उत्पत्ति 3 गलातियों 4:4। फिर जब उद्धारकर्ता इस जगत में आया, तब स्वर्गदूत और पुरुषों से पहले स्त्रियों ने उसके कारण आनंद किया। लूका 1:42-47। और जब तक वह इस संसार में रहा, तब तक किसी पुरुष ने पैसे से उसकी सहायता नहीं की, परंतु स्त्रियों ने अपनी अपनी संपत्ति से उसकी सेवा टहल की। लूका 8:23। फिर स्त्री ने ही अपने आंसुओं से उसके पैर धोए। लूका 7:37-50। कब्र में रखे जाने से पहले स्त्री ने ही उसके शव पर तेल मला। यूहन्ना 11:2, 12:3। जब उसे कलवरी पर दंड देने के लिए ले जाया जा रहा था, तब स्त्रियां उसके पीछे रोती हुई जा रही थी। लूका 20:55। फिर जब उसे कब्र में रखा गया, तब स्त्रियां ही उसके कब्र के पास बैठी रही। मत्ती 27:61। फिर अपने जी उठने के दिन सबसे पहले प्रातः काल स्त्रियां उसके पास पहुंची। लूका 24:1। और वह मरे हुओं में से जी उठा है, यह समाचार भी उसके शिष्यों तक स्त्रियों ने ही पहुंचाया। लूका 24:22-23। अतः स्त्रियां परमेश्वर की बहुत कृपा पात्र है और उनके सभी अधिकारों में सहभागिता स्पष्ट दिखाई देती है। फिर सभी लोगों ने भोजन की मेज पर बैठकर भांति भांति के स्वादिष्ट भोजन किए। भोजन की समाप्ति पर लड़कों ने मार्ग की थकावट के कारण जब सोने की इच्छा व्यक्त की, तो गयुस के सेवक ने लड़कों को उनके लिए नियुक्त स्थान पर सुला दिया, परंतु दूसरे लोग रात भर गयुस के साथ बातचीत करते रहे। वे उसकी संगति से इतने प्रसन्न थे कि आपस में अलग ही नहीं होना चाहते थे। बातचीत करते करते गयुस ने कहा, मैं आप लोगों से एक प्रश्न करता हूँ, सुनो। 2 मनुष्य यात्री हुए।
उनमें से एक युवा था और दूसरा वृद्ध। युवा की स्वाभाविक कुइच्छाएं प्रबल थी और वृद्ध का शरीर दुर्बल हो चुका था, अतः उसके हृदय की कुइच्छाएं भी दुर्बल हो गई थी। परंतु वह युवक सभी बातों में यत्न से वृद्ध के समान धर्म के अनुसार आचरण करता था। अब मैं पूछता हूँ कि ये दोनों एक समान दिखाई पड़ते हैं, पर इन दोनों में अलौकिक गुण किसमें अधिक था? सरल ने उत्तर दिया, युवा में वह गुण अधिक था, क्योंकि बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना निसंदेह बलवान होने का लक्षण है। थोड़ी बाधाओं की अपेक्षा अधिक बाधाओं पर विजय प्राप्त करता हुआ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसको अधिक बलवान मानना उचित है। यह निश्चित बात है कि यात्रा में वृद्धों को कम बाधाओं का सामना करना पड़ता है। बूढ़ों में मैंने एक भ्रम देखा है, वे शरीर की दुर्बलताओं को इंद्रियों की कुइच्छा का दमन समझते हुए भूल करते हैं और अपने को धोखा देते हुए एक असत्य भावना से संतुष्ट होते हैं। इस संसार की असारता संबंधी अनुभव वृद्धों को अधिक होता है, इसलिए वे युवा वर्ग को सत्य परामर्श दे सकते हैं। परंतु वृद्ध और युवा जब साथ साथ यात्रा करते हैं तो वृद्ध की कुइच्छा दुर्बल होने के कारण उसको कम बाधा का सामना करना पड़ता है। वृद्ध को यह लाभ प्राप्त होता है, परंतु हृदय में पवित्र आत्मा के गुणों को प्रकाशित करने में युवक अधिक समर्थ होता है। युवा होने का यह लाभ है। इसी प्रकार वे प्रातः काल तक बातचीत करते रहे। जब घर के अन्य लोग नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर जब एकत्र हुए तो क्रिस्टियानी ने अपने याकूब से धर्मशास्त्र के एक पाठ का अध्ययन करने को कहा। उसने यशायाह की पुस्तक का 53वां अध्याय पढ़ा। तब सरल ने पूछा कि यह क्यों लिखा है कि उद्धारकर्ता निर्जन भूमि से प्रकट हुआ और उसका रूप या सुंदरता कुछ ही नहीं था। इस प्रश्न का उत्तर महात्मा ने इस प्रकार दिया कि पहली बात का अर्थ यह है कि मसीह यहूदी जाति से उत्पन्न हुआ। इस जाति में उस समय धर्म का गुण या रस बहुत ही कम रह गया था। दूसरी बात अविश्वासियों से संबंध है। अविश्वासी लोग अलौकिक बातों में नेत्रहीन होते हैं। वे हमारे प्रभु के अंतःकरण को नहीं देख सकते। वे उसका केवल बाहरी सामान्य रूप देखकर उसे तुच्छ समझते हैं। वे उस मूर्ख के समान होते हैं जो मिट्टी से लिपटे हुए हीरे को सामान्य पत्थर जानकर फेंक देते हैं। इसके बाद गयुस ने कहा, तुम इतने महात्मा मनुष्य हो और शास्त्रों का प्रयोग करने में बहुत निपुण हो। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से लगभग 1 मील दूर साधु हिंसक नामक एक दानव रहता है। मैं उसका निवास स्थान जानता हूँ। अपने साथ बहुत से डाकों को लेकर वह राजपथ में बड़ा उपद्रव करता है। यदि हम उसे मार सके तो यात्रियों को बहुत लाभ होगा। यह सुनते ही सब एक चित्त होकर जाने के लिए तैयार हो गए। महात्मा ने अपना टोप पहनकर तलवार हाथ में ली। दूसरे लोग भी बर्छा और लाठी लिए उसके पीछे हो लिए। जब वे उस दानव की गुफा के निकट पहुंचे तो उन्होंने दुर्बल मन नामक एक व्यक्ति को उसके वश में देखा, जिसको वह राजपथ से पकड़कर ले आया था। वह दानव बेचारे दुर्बल मन का सर्वस्व छीन रहा था। वह दानव मनुष्य भक्षी था, इसलिए दुर्बल मन के टुकड़े टुकड़े करके उसका मांस भक्षण करना चाहता था। अपनी गुफा के द्वार पर शस्त्रधारी महात्मा और उसके संगियों को देखकर उसने पूछा कि तुम किसको खोज रहे हो? महात्मा ने कहा, हम तुझी को खोज रहे हैं। तूने अनेक यात्रियों को राजपथ से पकड़कर उनका नाश किया है। उनकी हत्या का पलटा लेने के लिए हम यहाँ आए हैं। यह सुनते ही दानव ने शस्त्र धारण कर लिया और अपनी गुफा से बाहर निकल आया। कुछ समय तक महात्मा और दानव में युद्ध होता रहा। फिर दोनों ने कुछ समय तक का विश्राम करने का उद्देश्य से युद्ध बंद कर दिया। तब साधु हिंसक बोला, तुम मेरी भूमि में क्यों आए? महात्मा ने कहा, इसका उत्तर तो मैं दे चुका हूँ। यह सुनकर दानव फिर युद्ध करने लगा और उसने महात्मा को थोड़ा पीछे हटा दिया, परंतु तत्काल ही महात्मा ने आगे बढ़कर दानव के सिर और पंजर पर ऐसी मार मारी कि तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी। फिर महात्मा ने उसे मारकर उसका सिर काट डाला और दुर्बल मन को अपने साथ लेकर वे सब गयुस के घर लौट आए। घर के सभी लोगों को दानव का सर दिखाया गया और दुष्ट आत्माओं को भयभीत करने के उद्देश्य से उसके सिर को एक ऊंचे स्तंभ पर लटका दिया गया। उस घर के लोगों ने दुर्बल मन से पूछा, तुम उस दानव के हाथ कैसे पड़े थे? उसने उत्तर दिया, जैसा कि तुम देख रहे हो, मैं एक दुर्बल मनुष्य हूँ। मृत्यु प्रतिदिन आकर मेरे घर का द्वार खटखटाती थी, अतः मैं समझ गया कि यहाँ रहने में मुझे चैन नहीं मिल सकता। यही सोचकर मैं यात्री हुआ और अनिश्चित नामक नगर से, जो मेरी जन्मभूमि है, यहाँ तक आ पहुंचा। मेरे शरीर में ना तो बल है और ना मन में साहस है, फिर भी मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं स्वर्गपुर की यात्रा अवश्य करूंगा, चाहे मुझे रेंगते हुए क्यों ना चलना पड़े।
जब मैं इस पथ के सिरे के द्वार पर पहुंचा तो वहां के स्वामी ने बड़े आदरपूर्वक मेरा आतिथ्य किया। उसने मेरी दशा जानकर मुझे यात्रा के लिए आवश्यक वस्तुएं दी और कहा कि अंत तक धैर्य रखना। फिर जब मैं अर्थकारक के घर पहुंचा तो उसने भी बड़ा स्नेह प्रदर्शित किया और दुर्गम पर्वत पर चढ़ना कठिन जानकर उसने एक सेवक को मेरे संग कर दिया। वही मुझे पर्वत पर चढ़ा लाया। फिर यात्रियों ने मेरी बहुत सहायता की। मेरे साथ धीरे धीरे चलने से कोई प्रश्न तो नहीं था, परंतु लगभग सभी ने मुझे सांत्वना देते हुए कहा, तुम किसी बात से ना घबराना, हमारे प्रभु की इच्छा है कि क्षीण मनों को शांति दी जाए। पहला थिस्सलुनीकियों 5:14। यह कहते हुए वे सब आगे बढ़ जाते थे। अंत में जब मैं आक्रमण नामक गली में पहुंचा तब दानव ने मुझे देखकर कहा, युद्ध के लिए तैयार हो जा। परंतु मैं शक्तिहीन युद्ध कैसे लड़ सकता था, अतः उसने निकट आकर मुझे घेर लिया। परंतु मुझे यह निश्चय था कि यह मुझे मार नहीं सकेगा। वह मुझे अपनी भयंकर गुफा में ले गया। मैं अपनी इच्छा से उसके साथ नहीं गया था, इसलिए मुझे आशा थी कि मैं एक दिन अवश्य जीवित बच निकलूंगा। मैंने यह सुना था कि बलपूर्वक जो यात्री किसी शत्रु द्वारा पकड़ा गया हो और उसका हृदय परमेश्वर पर केंद्रित हो तो वह यात्री शत्रु के हाथों ना मारा जाएगा। मैं यह जानता था कि मेरा सर्वस्व हर लिया जाएगा और यह सच है कि मेरा सर्वस्व लूट गया है, पर जैसा कि तुम देख रहे हो मेरा प्राण बचा हुआ है। इस प्राण रक्षा का मूल कारण प्रभु है और साधन आप लोग हो, अतः मैं दोनों का आभारी हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि आगे भी मेरी भारी दुर्दशा होगी, परंतु मुझे भरोसा है कि यदि दौड़ सका तो दौड़ूंगा, अन्यथा धीरे धीरे चलूंगा, परंतु जाऊंगा अवश्य, चाहे मुझे रेंग कर ही क्यों न जाना पड़े। धन्य प्रभु जिसने मुझसे प्रेम किया, क्योंकि मुझे उद्धार प्राप्ति का निश्चय हो चुका है। मेरा मार्ग स्पष्ट है, यद्यपि मेरा मन दुर्बल है, परंतु मेरा हृदय उस नदी के पार पहुंचने के लिए ललायित है जिस पर पुल नहीं है। तब वृद्ध सरल ने दुर्बल मन से पूछा, भययुक्त नामक यात्री को तुम जानते हो? दुर्बल मन ने कहा, हाँ क्यों नहीं जानूंगा, वह तो मेरा सगा चाचा था। मेरा और उसका स्वभाव और स्वरूप समान है, अंतर केवल इतना ही है कि वह मुझसे नाटा है। तब गयुस ने कहा, हे भाई सुस्थिर हो, अब मैं और मेरा घर दोनों ही तुम्हारे हैं। दुर्बल मन ने कहा, आहा, ऐसा अनुग्रह मुझ पर होगा, ऐसी मुझे आशा ही नहीं थी। जब दुर्बल मन और गयुस बातचीत कर रहे थे तो एक मनुष्य दौड़ता हुआ द्वार पर आ पहुंचा और उसने बताया कि 1 मील दूर एक स्थान पर असाधु नामक एक यात्री वज्र गिरने के फलस्वरूप मारा गया है। यह सुनकर दुर्बल मन कहने लगा, हाय हाय, क्या वह मर गया? अभी कुछ दिन पहले उसने मेरा संगी बनने की इच्छा प्रकट की थी। जिस समय साधु हिंसक दानव मुझे पकड़कर ले गया था उस समय वह मेरे साथ था, परंतु उसमें शीघ्र दौड़ने की शक्ति थी, सो वह भागकर बच निकला। अब जान पड़ता है कि वह मरने के लिए बचा और मैं बचने के लिए पकड़ा गया। यही रहते हुए मत्ती के साथ कर्णा का विवाह हुआ और गयुस ने फीबी नामक अपनी कन्या का विवाह मत्ती के भाई याकूब से कर दिया। उन्होंने गयुस के घर में कुछ समय और व्यतीत किया। जब यात्री चलने के लिए तैयार हुए तो महात्मा ने गयुस से पूछा, हम लोगों ने जो खाया पिया इसका क्या लगेगा? गयुस ने उत्तर दिया कि मेरे घर जो यात्री टिकते हैं उन्हें कुछ नहीं देना पड़ता। मैं 1-1 वर्ष तक यात्रियों को टिकाता और खिलाता हूँ, पर इसका दाम उत्तम सामरी से प्राप्त करूंगा। उसने प्रतिज्ञा की है कि जब मैं फिर आऊंगा तो जो कुछ तेरा लगा है वह भर दूंगा। लूका 10:34-35। यह सुनकर महात्मा ने कहा, आप भाइयों के साथ, विशेष करके विदेशी भाइयों के साथ जो कुछ करते हो वह विश्वासियों का चिन्ह है। उन लोगों ने मंडली में तुम्हारे प्रेम की साक्षी दी है। परमेश्वर के नाम से आगे भी इसी प्रकार यात्रियों की सेवा करके तुम यह उत्तम कार्य करते रहो। 3 यूहन्ना 1:5-6। फिर गयुस ने दुर्बल मन को मार्ग में पीने के लिए कुछ द्रव्य दिया और फिर अपनी कन्या और दामाद को प्रेम पूर्वक विदा किया।